हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सूट और सलवार की कटिंग के साथ में उपस्थित हुए हैं। ये सूट पीस है, इसमें आगे गले में वर्क दिया हुआ है, नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। खुला पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है और बंद पार्ट दूसरी साइड में है। अब हम खुले पार्ट, दोनों खुले पार्ट की तरफ, उधर भी खुला पार्ट है तो दोनों खुले पार्ट की तरफ से लंबाई नाप ले रहे हैं। 30.5 इंच मेरी लंबाई है। 29.5 इंच तैयार है। 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है। इसको कपड़े को काट करके निकाल दे रही हूँ। और ये जो बची हुई फैब्रिक है, अभी 4 फोल्ड में, इसको हम खोल करके 2 फोल्ड में कर ले रहे हैं। ये फैब्रिक 2 फोल्ड में है, बगल में जो बिछा रही हूँ इसको बिल्कुल बराबर करके और बिछा लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसके आसन की लंबाई नापनी है। ये बिना मियानी वाला है। यहाँ से आसन की लंबाई में 9 इंच रख रही हूँ और मोहरी 7 इंच। ये 7 और 9 को मिला करके लाइन अप कर लूँगी। ये मेरी क्लास की वीडियो है, स्टूडेंट का सूट है, बिगनर्स है, तो उसमें मैं शेप लगा करके कटिंग बता रही हूँ। ये 9 इंच फिर हमने नापा है, तो इस तरीके से हमारी जो बगल वाले कपड़े में से दोनों कली निकल जाएगी। इसको इसके ऊपर रख के भी काट सकते हैं, लेकिन बताने के लिए मैंने 9 इंच नाप करके निशान लगा लिया था। उस तरीके से भी आप काट सकते हैं। इसको इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये मेरा कली वाला पजामा बन जाएगा। नेफा अभी नहीं निकाल रहे हैं, नेफा के लिए इतना ही कपड़ा बचा हुआ है। देखते हैं, इसमें नेफे में मेरा कपड़ा कम पड़ा है क्योंकि आगे भी वर्क दिया हुआ है, तो आगे के पल्ले की चौड़ाई बहुत कम दी हुई है। और इसमें ये 3/4 स्लीव थी, तो बचे हुए कपड़े में से स्लीव निकल गई है, तो थोड़ी बहुत कपड़े की कतरन बची है। तो देखिए हम इसमें नेफा कैसे पूरा करते हैं। ये मैंने 10.5 इंच पे मोड़ लिया है। जो हमारे सूट के दामन की चौड़ाई है वो 18 इंच तैयार है और 1.5 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। 9 + 1.5 10.5 इंच पर हम इसको कपड़े को फोल्ड कर ले रहे हैं। इसके बाद इसका फ्रंट पार्ट जो है, इसका वर्क वाला जो हिस्सा है, बॉर्डर जो है, उसको हम निकाल दे रहे हैं क्योंकि लंबाई से एक्स्ट्रा है। इसको ऊपर से सिलाई के बाद अटैच कर लेंगे। ये नीचे से हेम वाला सूट है, तुरपाई की हुई है नीचे, तो इसलिए इसमें सिलाई का मार्जिन हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं। अगर ये सिलाई वाला होता तो 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते। बिल्कुल सेंटर में गले को वर्क से वर्क मिलाते हुए, और हमको दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक रख लेना है। बंद भाग मेरी तरफ है और दूसरी तरफ खुला भाग है। देखिए वर्क से वर्क मिला लिया है हमने, और इसकी कटिंग शुरू करते हैं। निशान लगाना शुरू करते हैं। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। गला अभी नहीं काट रहे हैं। वर्क से 3 इंच कंधा लिया है और 6 इंच हमने आर्म होल के लिए, फिर 6 इंच कमर के लिए, फिर 6 इंच। 3 जगह हमने 6-6 इंच का मेजरमेंट किया है। अब चेस्ट की चौड़ाई 34 इंच का है। 34 का आधा आता है हमारा 17, 17 का आधा 8.5। 8.5 में हमने 2 इंच सिलाई का मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से 10.5 हमने पूरी चौड़ाई ली है। कमर पर 1 इंच माइनस 9.5 इंच ली है और फिर नीचे में 10.5 इंच। अब ये तीनों जो हमने शेप लगाई है, उसको हम 1-1 इंच पर सीधी लाइन खींच लेंगे। कमर पर, नीचे और चेस्ट के पास में।
अब इसको सीधी लाइन जहाँ पर लास्ट होती है वहीं पर हमको इसको मिलाना है। तीसरा जो 6 पर हमने निशान लगाया वहाँ से हमको खुला रखना है चाक, आर्म होल की शेप देते हुए, और नीचे हम जहाँ यहाँ से चाक खुला रहेगा उसको सीधा मिला ले रहे हैं। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। लंबाई एक बार नाप लेते हैं। लंबाई हमारी 36 इंच तैयार थी और 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो हमने 39 इंच इसकी पूरी लंबाई ली है सूट की। नीचे वाली फैब्रिक मेरी उतनी ही है जितनी की मेरी सूट की लंबाई रखनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गला अलग अलग काटेंगे। पीछे का गला 6 इंच है और आगे का गला जो मेरा नाप दिया हुआ है, कढ़ाई किया हुआ है, वही। ये देखिए तीनों सीधी जगह पर मैंने सीधा ही कैंची चलाई। यहाँ पे हम कट दे रहे हैं जहाँ से मेरा चाक खुला रहेगा, और नीचे जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट करके निकाल दे रहे हैं। अब हम इसमें गला कटिंग कर लेते हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली है हमने और 6 इंच गले की गहराई। इसमें शेप दे रहे हैं गले की और इसको काट करके निकाल ले रहे हैं। पीछे का गला हमारा कट गया है। इसमें डोरी लगानी है, इसलिए लिख दे रही हूँ डोरी। अब ये आगे का गला, इसको खोल करके काटेंगे, मोड़ करके नहीं, खोल करके 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए, और इसकी हम गले की जैसी शेप है वैसे ही कटिंग कर दे रहे हैं। ये 1/2 इंच जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है ये मेरा सिलाई में चला जाएगा, तो गले की शेप जैसे वर्क दिया हुआ है वैसी ही शेप हमारी तैयार आएगी। अब ये नाप लिख दे रही हूँ। सिलाई के समय में हमको जितना रखना है 17, 15 और 17। चलिए अब हम बचे हुए कपड़े में से इसकी आस्तीन की कटिंग करते हैं। इसके बाद हम नेफा निकालेंगे। ये जो हमारी एक पल्ले में से, एक में तो था ही नहीं कपड़ा, उसमें उतना ही काट करके दिया हुआ था। इसको डबल फोल्ड में पहले लंबाई में मोड़ रहे हैं, इसके बाद चौड़ाई में 9 इंच पर इसको मोड़ ले रहे हैं। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हम 9 इंच रख रहे हैं। ये अब इसको हम जो हमारी नाप है उससे नाप लेते हैं। नीचे हेम करने के लिए एक्स्ट्रा लिया गया है कपड़ा, और ये हमारी नाप है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, और इससे थोड़ी सी लंबी स्लीव रखनी है, इसलिए हम और लंबी इसमें कर दे रहे हैं जितनी हमको लंबी रखनी है। 17 इंच हमने पूरी लंबाई ली है, 3 इंच यहाँ से माइनस किया गया है, 1.5 इंच यहाँ पे नापा गया है और 1 इंच का तिरछा दे दिया गया है। यहाँ पर 3 इंच, ये 3 इंच को 1.5 इंच वाली शेप पे मिला के हल्की सी गोलाई ऊपर, हल्की सी गोलाई नीचे देते हुए स्लीव की शेप दे देनी है और इसको काट करके निकाल देना। ऐसे सूटों में फैब्रिक बहुत कम होती है, गले में देने के लिए भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचती है। देखिए बांह की चौड़ाई 9 इंच है। अब देखिए कपड़ा हमारे पास है कहाँ नेफा निकालने के लिए, बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बची है। जो पहले हमारी सलवार में से बची हुई फैब्रिक है सबसे पहले हम उसको निकालते हैं, और ये बची हुई जो कतरने हैं वो कतरन में भी हमको जारबन निकालना है। नीचे हमको मोहरी में पट्टी देनी है। ये चौड़ाई तो 20 इंच हो जा रही है हमारी, लंबाई 8.5 इंच रख रहे हैं। ये जो पट्टी बची हुई है ये भी हमारी नेफे में यूज हो सकती है पट्टियों को जोड़ के, लेकिन हम दूसरा ट्रिक निकालेंगे। ये एक साइड का तो हो गया, एक साइड का और चाहिए। जो हमने सलवार काटी थी उसके जो दो कॉर्नर के जो 4 टुकड़े हैं, देखिए उसको जोड़ करके हम नेफे को पूरा करेंगे। इसको इस तरीके से जोड़ के चौकोर हो जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों को जोड़ करके और उसके नाप के बराबर काट लेंगे
तो हमारी नेफा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक